तो होली का पावन पर्व है। आज खड़े संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर 4 दिवसीय साधना शिविर है। उस बीच मतलब देखने को मिला संत आसाराम जी बापू का जादू, क्योंकि संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी देखने को नहीं मिली। आज काफ़ी भारी संख्या में सूरत में भक्तों की भीड़ आई है। तो बात करेंगे सूरत आश्रम के महेश भाई से। महेश भाई, काफ़ी भारी संख्या में भक्त लोग आए। आज 9 साल हो गए बापू जी को 9 साल भले हुए हैं, लेकिन भक्तों को जो बापू से मिला है उसका तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा मिला हुआ है। तो भक्तों का अनुभव भक्तों के पास है, साधकों का अनुभव साधकों के पास है कि बापू के पास हमारे को क्या मिला है। इसीलिए आज भी इतनी भीड़ हो रही है, आज भी इतनी संख्या हो रही है, क्योंकि भक्तों ने साधकों ने तो पहले से ही इन अफवाहों पर कभी ध्यान दिया नहीं है, ना सच माना है। और आज तो साधकों के अलावा जो नॉन साधक हैं वो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि बापूजी पूरी तरह निर्दोष हैं और बापू को फंसाया गया है। होली के निमित्त बापूजी ने जो कलर पलाश के फूलों का चालू किया है उससे कई लोगों के रोग मिट गए हैं, कईयों की बीमारियां उससे चली गई हैं। तो ये तो बापूजी की देन है। मातृ पितृ पूजन दिवस बापूजी की देन है, तुलसी पूजन दिवस बापूजी की देन है। तो बापू की जो ऐसी देन हमको समाज को दी हुई है, उस देन से इतना सारा फ़ायदा हुआ है कि साधकों के अलावा अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और वो बापू की रिहाई की पूरी से मांग कर रहे हैं। शिवाजी भाई, देख रहे हैं मतलब भक्तों की संख्या, श्रद्धा कम नहीं होगी ना। भक्तों की संख्या में कमी नहीं होगी, श्रद्धा में भी कमी नहीं होगी। क्यों कि बापूजी का ऐसा जादू है ना कि एक एक साधक के अंदर आध्यात्मिकता को कूट करके भरा है। गौ सेवा का महत्व बताया है, गुरुकुलों का महत्व बताया है, समाज के अंदर सेवा कार्यों का महत्व बताया है, पिछड़े लोगों को कैसे आध्यात्मिकता में उन्नत हो, ये कार्य बापूजी ने बताए हैं। क्योंकि हर युग के अंदर जो भी महापुरुष हो गए उनकी निंदा हुई है। ऐसा कौन सा धरती पे महापुरुष हो गया जिसकी निंदा नहीं हुई है। तो बापूजी भी एक महापुरुष है, उनकी भी निंदा स्वाभाविक है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, यदि तुम आध्यात्मिकता के रास्ते पे हो, ईश्वर के मार्ग पे पथ पे हो, तो तुम्हारी निंदा होगी ही, क्योंकि ये कांटों के भरा हुआ रास्ता है। इसलिए ये निंदा तो हर महापुरुष की होती आई है। तो बापूजी की जो निंदा कर रहे हैं ना, उन लोगों को एक वाक्य याद रखना चाहिए और साधकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश। और गुरु की जो निंदा करते हैं उनका तो सत्यानाश होता ही है, लेकिन गुरु के निंदक का जो संग करते हैं उसका भी सत्यानाश होता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। टीवी से, पत्रिकाओं से, इन लोगों से दूर ही रहे, क्योंकि जब तक इन से दूर नहीं रहेगा तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर भी ये बहुत बड़ी अड़चन है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। जो इनसे दूर हैं वे बापूजी के सच्चे साधक हैं, सच्चे भक्त हैं। और आज आ रहे, आप देख रहे हैं कि 4 दिन के अंदर कितना उत्सव हो रहा है। आज हज़ारों की संख्या में पूरे सूरत आश्रम के अंदर माहौल पूरा भरा हुआ है। तो इसके अंदर कोई कमी हुई नहीं है और होगी भी नहीं। वास्तव में मतलब पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। रात दिन टीवी चैनलों में चला, रात दिन बापू के विरोध दिखाया गया, लेकिन भक्त नहीं टूट रहे। महेश भाई, 4 दिन मतलब 17 से 20 4 दिन का कार्यक्रम रहेगा। 17 से 20 4 दिन का कार्यक्रम है। कल तो दुलेटी है, छुट्टी का दिन है। कल तो इससे ज़्यादा हमको संख्या दिखाई देगी। आज पूर्णिमा वाले भक्त आए हैं, लेकिन कल तो अदर पब्लिक भी आएगी और भी भक्तजन आएंगे, साधक आएंगे, दुलेटी मनाने आएंगे। तो 4 दिन का ये शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें लोग लाभ ले रहे हैं। केवल यहाँ के पब्लिक है ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र, उदयपुर, राजस्थान, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर, यूपी, एमपी, गुजरात, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर भक्तों ने भीड़ अपनी जुटाई है। मतलब मिनी भारत हो गया, जैसे मिनी भारत हो गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से उड़ीसा तक के लोग आए हैं। सभी बापूजी के जो दीक्षा लिए हुए हैं। बापूजी जब बाहर थे, सत्संग होली के कार्यक्रम होते थे, तब लाखों की संख्या में लोग आते थे। कई साधकों का ये संकल्प होता है कि बापूजी जहाँ कार्यक्रम होते थे वहाँ अभी भी उसी रूप से जा रहे हैं, उसी रूटीन से जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, बात करेंगे, श्रद्धा कम नहीं हुई क्या आपको? श्रद्धा कम क्यों, कैसे होगी हमारी? बापू जेल में है। बापूजी जेल में है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बापूजी ने हमको जो कुछ दिया, हमको आध्यात्मिक अनुभव है, वो अनुभव हमारा कोई मिटा नहीं सकता। ना मीडिया मिटा सकता है, ना कोई निंदक मिटा सकता है। महेश भाई, बापू पक्का आएंगे, पूरा विश्वास? बापूजी आएंगे ही नहीं, जयकारे के साथ आएंगे, धूम से आएंगे। भक्तों में फिर से मेले लगेंगे, फिर से दर्शन सत्संग होगा और गुरुजी की जय जयकार होगी। भारत विश्व गुरु स्तर पर पहुंचेगा। शिवाजी भाई, क्या कहना चाहोगे? बस और यही कहेंगे, बापूजी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे और जैसे पहले चलता था आध्यात्मिकता का मेला,
उससे भी ज़्यादा चलेंगे। अभी तो बहुत सारे बिन साधक लोग हैं जो बापूजी को कभी देखे नहीं है, वो लोग भी आकर के बोलते बापूजी कब आएंगे, हमें मंत्र दीक्षा लेनी है। ऐसे भी लोग हैं। श्रद्धा कम नहीं हुई क्या आप लोगों को? हमारी श्रद्धा बिल्कुल कम नहीं होगी और होगी भी नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि बापूजी जब से आश्रम में नहीं दिखते तो अच्छा नहीं लगता हमको। क्या कहना चाहोगे? मतलब आज 9 साल हो गए बापू को और आप लोगों की श्रद्धा नहीं टूट रही है। श्रद्धा तो टूटेगी ही नहीं, क्योंकि ये अखंड है और जहाँ पर गुरुदेव है वहाँ पर श्रद्धा है ही। भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम हमारी अनुभूति में है, हमारे कण कण में है, हमारे अस्तित्व में है और संस्कृति में भी है। सरकार से बस यही प्रार्थना है कि सचेत हो जाइए, नहीं तो आने वाला समय इतना कठिन रहेगा कि आपसे भी नहीं संभल पाएगा और संतों से ही संभल पाएगा। इसलिए यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संतों का आदर सम्मान हो और उनकी संस्कृति का भी आदर सम्मान हो। आप लोगों को नहीं पता क्या बापू जेल में है, उसके बावजूद आप आते हो, आजीवन कारावास की सजा हो गई है। ये तो बहुत मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सरकार को सोशल मीडिया के ज़रिए सच्चाई, केस की सच्चाई क्या है वो भी बताते हैं, फिर भी यहाँ गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। बस हम यही चाहते हैं कि बापूजी को जल्दी रिहा करें, क्योंकि केस में जो सच्चाई है वो सब लोग जान चुके हैं। अभी ये पूरा जो केस है पूरा बकवास है, केस में कुछ भी तथ्य नहीं है, सब झूठा केस है। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें। क्या कहना चाहोगे आप? बापूजी आएंगे, जरूर पक्का आएंगे बापूजी। हरिओम। पूरा विश्वास है पूरा, और विश्व गुरु बन के रहेगा। हरिओम। क्या कहना चाहोगे? एक महिला ने आरोप लगाया, आप भी महिला हो यहाँ, मैं तो ये आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये केवल और केवल जलस है, जलस मेरे बापू के प्रति जलस है। जलस से इसलिए बापू को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। और आज इतना ही मैं बोलती हूँ, होली के दिन कि जो प्रहलाद को लेके होली का जब गलत व्यवहार करने के लिए, मतलब गलत तरीके से उसको बैठी जलाने के लिए, मेरे बापू के लिए मैं इतना कहती हूँ कि बापू के लिए जितना अभी तक गलत किया वो सब जलकर भस्म हो जाए। और जो सत्य है, प्रहलाद जैसे सत्य सामने आए, ऐसे मेरे बापू सामने आएंगे ही। सबकी आंखें तब खुलेगी, अभी नहीं खुल रही है सबकी आंखें। सब लोग, मैं बोलती हूँ, आँख से बंद हो गए, कान से बहरे हो गए। अभी सरकार को जगना ही होगा, एक दिन न्याय जरूर मिलना और मिलना ही होगा। तो आज होली का पावन पर्व है, मतलब आज काफ़ी भारी संख्या में संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर भक्तों की भीड़ आई और इन भक्तों की एक ही मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज़।